Dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is once more as usual Vinay sir is available. तब हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। अब हम उसी मूड से हैं पढ़ाने के लिए जिस मूड से आप पढ़ने बैठे हुए हैं। तो आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, आई थिंक सो कि आप भी एनर्जेटिक पक्का फील कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा हैव स्माइल ऑन योर फेस सो दैट कि आई विल स्माइल, यू विल स्माइल एंड बोथ will smile and then this problem will smile, so ultimately your problem will be solved. तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि जो आप लोग NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन लेवल 2 के जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स आप एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का पेपर को आप डिस्कस कर लें, देख लें, तो आपको ये आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इस एग्ज़ाम का ब्यूटी ये है कि इफ़ यू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन एट द नेशनल लेवल, इफ़ यू गेट द रैंक एट द टॉप लेवल, इट मीन्स यू हैव प्रूव दैट मीन्स यू आर लाखों में एक है। इसका मतलब ये है कि आप लाखों में एक हैं। हाँ, यू विल गेट रिकॉग्निशन रिटर्न इन ऑल द रिस्पेक्ट एट ऑल द प्लेटफॉर्म्स, आइदर एट द स्कूल लेवल और एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल और एट द नेशनल लेवल। तो अगर शुरू से आपके पास ये जज्बा रहेगा कि हम इस लेवल पे अपने आप को साबित कर चुके हैं, तो वट एवर विद द एग्जामिनेशन यू विल फेस एट द 11th-12th लेवल और एट द हायर लेवल, you will feel confident already I have cracked this type of the examination, so I can crack it. So आप इस एग्जामिनेशन का एक अलग ब्यूटी है और लेवल काफ़ी अच्छी होती है। सी दिस वन के दिस इज द 6th क्लास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, बट लेवल ऑफ दिस क्वेश्चंस इज अप टू द मार्क, राइट। तो हम लोग कहते हैं कि आप इस पे ध्यान दें और जम करके समझ करके पढ़ें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। करिए, पढ़िए। फर्स्ट पार्ट बी में हम लोग ले रहे हैं पार्ट 1, ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड इट, सो गो थ्रू द वीडियोज़। द डायग्राम शोज द फ्रंट व्यू ऑफ द सर्किट बोर्ड। सर्किट व्यू का फ्रंट व्यू आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब हम लोग कहते हैं फ्रंट व्यू दे दिया, यहाँ पर ये आपका बल्ब है। अब ये बल्ब सर्किट को कंप्लीट करने देंगे तभी हम लोग को बल्ब जलेगा। देयर आर वायर्स कनेक्टेड बिहाइंड द सर्किट। देखिएगा, सर्किट का फ्रंट पार्ट है और इसके अंदर में सर्किट को ऊपर से आपको दिख रहा है P, S, T, R एंड Q, इस तरह से दिख रहा है, और नीचे में तार, सर्किट के नीचे में, बॉक्स के नीचे में वायर कनेक्ट किया हुआ है सब एक दूसरे से। अभी कह रहा है सर्किट बोर्ड विच अलाउ द बल्ब टू लाइट अप, विच आर द पॉसिबल सर्किट पॉइंट्स। तो डियर आप लोग यहाँ से देखिएगा, अगर हमारे पास यहाँ से आपके पास बल्ब को जलना है तो करंट अगर हमारे पास ये चलेंगे, देख लेते हैं भैया, यहाँ से करंट अगर यहाँ से हम लोग को निकलेगा, करंट P पे आया, तो मेरे पास ऐसे चल करके अगर ऐसे ये आ जाएगा तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे PT और TS कहीं है, तो PT और TS, TQ है नहीं, TQ के साथ में ये देखिए यहाँ बनेगा एंड QR के साथ में। तो TQ एंड QR का अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे, आप जरा समझिए जो कह रहा है, सो TQ एंड QR ल, ये तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमारे पास ये है PT और TS, ये PQ है, TS है, PQ यहाँ से PQ है और ये TS है, नहीं बनेगा। TR है और SR है, ये भी नहीं बनेगा। PT एंड TS, दिस इज योर चॉइस, ओके। ये हमारे पास जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है डियर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। व्हेन वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड नियर ए कंपास, वाओ, ध्यान रखिए, आयरन रॉड का एक एंड को कंपास के पास रख दीजिएगा तो व्हाट विल हैपन, कंपास इज ए मैग्नेटिक नीडल। ध्यान रखिएगा, कंपास कैसा है, मैग्नेटिक नीडल होते हैं, और जब मैग्नेटिक नीडल होता है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो हम लोग ये कह देंगे वन एंड ऑफ द आयरन रॉड इज प्लेस्ड नियर ए कंपास, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स इट। नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल इज ऑलवेज, द साउथ पॉइंट ऑफ द कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स इट। Any pole of the compass needle may point towards it. The compass needle will not affected by the iron rod.
ये कह रहा है व्हेन वन एंड ऑफ द आयरन रॉड इज प्लेस्ड नियर ए कंपास। ओके, अब कंपास नीडल हमारे पास है, अगर कोई आयरन रॉड की हम लोगों ने रख देंगे तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर आयरन रॉड रखेंगे, अगर इधर रखेंगे तो ऐसे की ओर पॉइंट करेगा, और ये नॉर्थ पोल रहेगा चाहे साउथ पोल रहेगा। वन एंड ऑफ द आयरन रॉड, ठीक है, वन एंड ऑफ द आयरन रॉड इज प्लेस्ड नियर ए कंपास, नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट, ठीक है, टुवर्ड्स इट। ये हो सकता है हमारे पास द साउथ पोल ऑफ द कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स इट, एनी पोल ऑफ द कंपास नीडल में पॉइंट टुवर्ड्स इट, द कंपास नीडल विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द आयरन रॉड। तो कंपास नीडल तो आयरन रॉड से अफेक्ट होगा, और कोई भी पोल है नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है वो आपका कंपास नीडल का नॉर्थ या साउथ पोल पॉइंट करेगा आयरन रॉड की ओर। तो आई थिंक सो कि सी चॉइस, एनी ऑफ द कंपास नीडल लिखा है ना, एनी पोल ऑफ द कंपास नीडल में पॉइंट टुवर्ड्स इट। अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो हम लोगों को नॉर्थ पोल मैग्नेट के पास रहेगा तो मैग्नेट की ओर पॉइंट करेगा, साउथ रहेगा तो साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेट को अट्रैक्ट नॉर्थ या साउथ दोनों कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि दिस इज योर राइट चॉइस। इन द गिवन डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट P was placed near the object Q, लो भैया ऑब्जेक्ट P है जो ऑब्जेक्ट Q के पास में हम लोग रख दिए हुए हैं। द प्लास्टिक बॉल वाज पुश्ड ऑफ द टेबल, व्हाट कुड ऑब्जेक्ट P एंड Q बी। ला, तो ये देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग बॉल है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर। ऐसा है कि एक बॉल, एक ऑब्जेक्ट P है टेबल पे रखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट Q भी रखा हुआ है, और Q के बगल में हमारे पास क्या है डियर, एक प्लास्टिक का बॉल रखा हुआ है। वेरी सिंपल, आप ये समझो कि ये जैसे ही हम लोगों ने कह दिया है कि व्हाट कुड ऑब्जेक्ट P एंड Q बी, कब कंडीशन क्या है, द प्लास्टिक बॉल वाज पुश्ड ऑफ द टेबल। भाई हमने टच करके धक्का दे के नहीं लगाया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट को रख दिया है, उससे बगल में प्लास्टिक का बॉल था, हमने Q रख दिया, बॉल रख दिया। अगर P ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख दिए तो देख रहे हैं कि बॉल भाग गया। इसका मतलब ये तय है कि ये भी अगर मैग्नेट होगा तो ये भी मैग्नेट होगा, और सेम पोलैरिटी को फेस करेगा तो रिपल्सन होगा तो ये बॉल भाग जाएगा। अगर दोनों मैग्नेट है अपोजिट में रखेंगे तो देखिए बॉल भागेगा नहीं, लेकिन ये तो तय है कि हमारे पास अगर दोनों मैग्नेट होंगे तो मैग्नेट के हमारा सेम पोलैरिटी के साथ में रिपल्सन होगा तो भाग जाएगा। अगर एक मैग्नेट और एक बॉल होगा तो ऑलवेज अट्रैक्शन होगा, ठीक है भाई। और मैग्नेट मैग्नेट है तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन रिपल्सन भी होगा, और रिपल्सन जिस वक्त होगा ये बॉल भाग जाएगा। इसका मतलब ये है कि बोथ ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट मैग्नेट होना चाहिए, दोनों का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो आपका मैग्नेट मैग्नेट होना चाहिए। मैग्नेट और स्टील रहेगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो ये लिखा है स्टील और प्लास्टिक कोई चांस नहीं है। निकल और मैग्नेट रहेगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। आयरन और ये देखिएगा ये आयरन रहेंगे ना, ये आयरन रहेगा और स्टील रहेंगे तब भी ये अट्रैक्शन हो जाएंगे, लेकिन मैग्नेट मैग्नेट रहेंगे तो रिपल्सन हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन रिपल्सन होगा उसमें ये बॉल भाग जाएगा। तो ये हटने वाली बात है, इसीलिए दिस इज योर आंसर। ए फ्यू सब्सटेंस आर लिस्टेड इन द बॉक्स। क्ले है, रबर बैंड है, ग्लिसरीन है, फीदर्स है, थर्मोकूल है, एंड कॉपर क्वाइन है, मस्टर्ड ऑयल है, वैक्स है। फ्यू सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन द बॉक्स। क्ले है, समझ ही रहे हैं ना, चाइना क्ले जो हम लोग कहते हैं, सिरामिक्स मटेरियल। रबर है, रबर बैंड है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। ग्लिसरीन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्लिसरीन आपका ऑर्गेनिक मटेरियल। फीदर्स है, पंख है, थर्मोकूल है, नॉन कंडक्टिंग है, कॉपर क्वाइन है, नॉन मैग्नेटिक है, मस्टर्ड ऑयल है, एंड वैक्स है। इतना सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस में कौन सा करेक्ट है? सब्सटेंसेस 1 and 8 कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड from each other on the basis of their miscibility with water. 1 and 8 my dear है, 1 है clay and 8 नंबर है wax। देख रहे हैं ना, ये कहाँ गया? 1 and 8 substances 1 and 8 can be easily distinguished from each other on the basis of their miscibility with water। तो clay है and wax है, ठीक है भाई। तो ये वाटर में तो मिक्स नहीं करेंगे, क्ले अंदर में चला जाएगा। सब्सटेंस 3 एंड कहाँ गया? सब्सटेंस 3
ग्लिसरीन है, एंड 7 नंबर कौन है भाई, देख लीजिए यहाँ से, मस्टर्ड ऑयल है, आर इमिसिबल इन वाटर एंड बोथ फ्रॉम द अपर लेयर, नो ग्लिसरीन एंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है अपर लेवल पे लगेंगे, लेकिन ग्लिसरीन सोलुबल है, ग्लिसरीन जो है वाटर में सॉल्व कर जाएगा, सोलुबल हो जाएगा, इमिसिबल नहीं है, मिसिबल है, तो ये भी हमारे पास नहीं है। सब्सटेंस 4 एंड 5 एंड 7, सब्सटेंस कहाँ गया, 4 नंबर फीदर है, 5 क्या है, थर्मोकोल है, एंड 8 क्या है, वैक्स, ऑल आर लेस डेंस देन द वाटर, ऑल आर लेस डेंस देन द वाटर, ये तो पानी से हल्का है। सब्सटेंस 2 इज डेंसर देन द सब्सटेंस 2, कौन कौन है भाई, सब्सटेंस 2 रबर बैंड है, सब्सटेंस 2 इज डेंसर देन सब्सटेंस 6 कौन है, कॉपर कॉइन, सब्सटेंस 2 गलत है, सब्सटेंस 2 है रबर इज डेंसर देन द सब्सटेंस 6, ये आपका गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग, है ना, तो करेक्ट के लिए हम लोग सब्सटेंस के लिए कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस 2 इज डेंसर देन द सब्सटेंस 6, 2 है रबर बैंड और सब्सटेंस 6 में हमारे पास आ रहे हैं कॉपर कॉइन, तो कॉपर कॉइन डेंसर है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। सब्सटेंस 4, 5 एंड 8, 4 में है फीदर्स और 5 नंबर में है आपका थर्मोकोल, ओके, एंड 8 नंबर है आपके पास वैक्स, और आर लेस डेंसर देन वाटर, चलिए भाई ये आपको पानी पे ऊपर में रह जाएंगे, ये सही है। सब्सटेंस 3 एंड 7, सब्सटेंस 3 में आपके पास क्या है देख लीजिए, एंड 7 में, 7 है आपके पास मस्टर्ड ऑयल ना, 7, सब्सटेंस 3 एंड 7 आर इमिसिबल इन वाटर एंड बोथ फ्रॉम द अपर लेयर, नो, ये आपका सब्सटेंस 3 जो ग्लिसरीन है डियर, वो ग्लिसरीन मिसिबल होते हैं, इसलिए ये आपका 2 नंबर गलत हो गया है, ओके। सब्सटेंस 1 एंड 8, सब्सटेंस 1 है क्ले है एंड 8 है वैक्स, कैन बी इजिली डिस्टिंगाइज फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिसिबिलिटी इन वाटर, ये सही है आपका डियर, तो हमारा ये सही है और ये वैल्यू हमारे पास जो आ गए हैं, तो अब आप लोग इसके अनुसार हम लोग कहेंगे 1 एंड 3 कहीं पर है भैया, हाँ, सब्सटेंस 1 एंड 8, तो 1 है आपके पास एंड 3 एंड 4 ओनली में क्या है, सब्सटेंस 2 इज डेंसर देन सब्सटेंस, ना सब्सटेंस 1 एंड 8, देखिए सब्सटेंस 1 है आपके पास क्ले एंड 8 कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस 3, अच्छा क्ले है, क्ले और डियर क्ले भी आपका पानी में मिक्स कर जाते हैं, सब्सटेंस 1 एंड, हाँ, कैन बी इजिली डिस्टिंगाइज फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिसिबिलिटी विथ वाटर, क्ले भी मिक्स कर जाते हैं भैया, ये तो 3 नंबर ओनली सब्सटेंस दिस इज और आर लेस डेंसर देन द, 3 नंबर चॉइस है भैया इसमें, 3 नंबर ओनली, ये समझिए। क्ले जिसको हम लोग कहते हैं ना, क्ले जो चिकनी मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्ले, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, वंस मोर आई विल रीड इट, तो क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से पढ़ें, 14 नंबर क्वेश्चंस आई विल रिपीट, 14 नंबर क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ए फ्यू सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन द बॉक्स, क्ले है, रबर बैंड है, ग्लिसरीन है, क्ले जिसको हम लोग कह देते हैं चिकनी मिट्टी, जो एकदम धूलकन पतला सा जो महीन सा होते हैं, हाँ लाइट होते हैं, जो कि पानी में डिजॉल्व कर जाएंगे, रबर बैंड है, ग्लिसरीन है, वाटर में सॉल्व कर जाते हैं, फीदर है, थर्मोकोल है, कॉपर कॉइन है, और साथ में मस्टर्ड ऑयल एंड वैक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सब्सटेंसेस। अब आगे आ जाओ, सब्सटेंस में हमारे पास जो बात लिखा हुआ है इस चीज़ को समझिए, ये क्या है। सो सब्सटेंस 1 मतलब क्ले है एंड 8 वैक्स है, कैन बी इजिली डिस्टिंगाइज्ड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिसिबिलिटी विथ वाटर।
नो आप लोग नहीं, इसको आप मिसिबिलिटी के आधार पर आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं कि क्ले पूरा पानी में डिजॉल्व कर जाता है छोटे छोटे कण के रूप में, और आपके पास वैक्स भी उसी तरह से, तो आप बहुत इजीली इसको अलग नहीं कर सकते हैं। क्ले देखते हैं ना, जो धूल डस्ट पानी में जो होते हैं और उसको छोड़ दीजिएगा तो धीरे 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 हल्का सा पतला पतला छोटा छोटा कण जो होते हैं पानी में बैठ जाते हैं, बट वाटर में अगर डिजोल्व कीजिएगा तो चारों तरफ होल थ्रू द वाटर में क्ले फैल जाते हैं, राइट। अब यहाँ से हम लोगों ने बात कर देंगे तो अलग नहीं करता। सब्सटेंस 3 and 7, 3 and 7 में 3 में क्या है भाई, ग्लिसरीन है, एंड 7 में क्या है, मस्टर्ड ऑयल है। तो दोनों में ध्यान देखिए, ग्लिसरीन जो है सब्सटेंस 3 ग्लिसरीन डिजॉल्वेबल है एंड 7 आर इमिसिबल। तो एक मिसिबल है और एक इमिसिबल है, तो हम लोग ये कह देंगे ये भी संभव आपका नहीं है, ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। अब आगे आ जाइए, हमारे पास सब्सटेंस 4 and 5 and 7, 4, 5 and 7 में डियर क्या है, 4 में फीदर्स है, थर्मोकोल है, एंड आपके पास 4, 5 and 8 वैक्स, ऑल आर। यहाँ देखिए 4, 5 कौन कौन हमारे पास लिखा हुआ है, सब्सटेंस 4 नंबर में फीदर है, 5 में थर्मोकोल है, एंड 8 नंबर में आपको क्या है, वैक्स, और आर लेस डेंसर देन वाटर। ये सही है डियर, दिस इज योर करेक्ट। सब्सटेंस 2 इज डेंसर, 2 में हमारे पास क्या है, 2 में रबर है, रबर बैंड क्वाइन से डेंसर, कॉपर क्वाइन से डेंसर नहीं होता है, कॉपर क्वाइन इज डेंसर देन रबर, मेटालिक है, तो हमारे पास ये भी गलत है डियर, तो ये भी हमारे पास गलत है, तो ओनली करेक्ट इज द डी चॉइस है आपके पास। अब आइए, स्टडी द, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। जो चीज़ पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा स्टॉप करके ब्रेन पे सोचें और टाइप ऑफ द मटेरियल का नेचर जानें कि हम लोग का कैसा होता है, उससे आपको क्वेश्चन बनाना आसान होगा। ऑल्दो इट सिम्स टू बी थोड़ा सा लिटिल बिट टफ, बट क्या करें, इजी तो कुछ मिलता ही नहीं है, और इजी तो सब लोग कर लेंगे। अगर आपको स्टार है बनना है तो आपको सन की तरह जलना पड़ेगा, तभी तो चमक आएगा ना, अदरवाइज आप समझ ही रहे हैं कि उधार के चमक से कितना दिन में चमक रहिएगा। ओरिजिनल अगर चमक लाना है तो आपको जलना पड़ेगा, और जितना जल्दी जितना जलिएगा, जितने अपने आप को बर्न कीजिएगा, जितने अपने आप को कष्ट कीजिएगा, समझिए कि उतना ही बड़ा आप स्टार बनने जा रहे हैं। बिकॉज धरती पर ऐसा कोई भी, नेचर में ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं है जो चमक रहा है और वो अपने आप को बर्न नहीं किया हुआ है। जो अपने आप को जो चमका रहा है ना, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अपने आप को जलाते हैं, तपस्या करते हैं। वही काम यहाँ पर भी आपको करना है। अगर ये आदत आपको जल्दी पड़ जाए तो आपका जो स्टार बनने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट फ्लो चार्ट में हम लोग वहाँ शुरू से कर लेते हैं, चेंज इन स्टेट और चेंज इन साइज। ओके, चेंज इन स्टेट सॉलिड से देखिएगा, हम लोग के पास में फर्स्ट लिखा हुआ है चेंज इन स्टेट, फर्स्ट स्टेट में है चेंज इन स्टेट, चेंज इन साइज। ओके, अब फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे आएगा सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। इसका मतलब दोनों में, सॉलिड से लिक्विड में हमारे पास में क्या होता है, मेल्टिंग हो रहे हैं या फ्यूजन हो रहा है, और लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वेपोराइजेशन से कंडेंसेशन में आ जाएंगे और सॉलिडिफिकेशन में आ जाएंगे, ये भी सही है। और यहाँ पर है एक्सपेंशन है, और यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है चेंज इन साइज में। तो चेंज इन साइज एक्सपेंशन में बड़ा होगा, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब मतलब छोटा होंगे। अब यहाँ से एक एक करके कह रहा है, रेफर टू फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज, refers to physical irreversible change, all the changes into 2 कहाँ गया 7, 2 to 7 में हम लोग कह देंगे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक 2 to 7, 2 से 7 की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो ऑल द चेंजेस 2 to 7 में, 2 to 7 में सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, एनर्जी ले रहा है तो एंडोथर्मिक, लिक्विड से गैस में जा रहा है, एनर्जी ले रहा है तो एंडोथर्मिक। लेकिन माय डियर, यहाँ से अगर हम लोग कह देंगे ये एक्सपेंशन हो रहा है तो एंडोथर्मिक,
लेकिन 7 नंबर ही 6 नंबर हो गया ना, 7 नंबर में कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन एंडोथर्मिक नहीं होते हैं। 5 नंबर को कहते हैं गैस, तो ये एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये इसलिए ऑल द चेंजेस इन 2 to 7 आर एंडोथर्मिक। गलत है। 1 रेफर टू फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज, चेंज इन स्टेट, चेंज इन साइज। चेंज इन स्टेट में हमारे पास में इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल मतलब ये कहने का है कि जिस कंडीशन से आप दूसरे कंडीशन में गए हुए हैं वो दूसरे कंडीशन से पहले कंडीशन में हम लोग एग्जैक्टली वापस आ जाएंगे, इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। अगर हम लोग वापस अपने फर्स्ट कंडीशन से सेकंड में गए और सेकंड से फर्स्ट में वापस नहीं आ पाएंगे तो इसको हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो हम लोग चेंज इन स्टेट में हमारे पास फर्स्ट का रहा है, फर्स्ट रेफर तो फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज इन स्टेट और चेंज इन साइज, चेंज इन स्टेट और चेंज इन साइज। तो हम लोग के फर्स्ट वाला जो क्वेश्चंस है, दूसरा क्या कहता है, रेफर टू केमिकल चेंज। 1 रेफर टू केमिकल चेंज एज चेंजेज इन स्टेट, चेंजेज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में हमारे पास रिएक्शन होकर प्रोडक्ट जो बनते हैं उसको हम लोग केमिकल चेंज करते हैं। एटम मॉलिक्यूल के जो हमारे पास जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज कर जाता है रिएक्शन करने पर, उसको केमिकल चेंज करते हैं। और ये हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, ये जो भी चेंज है वो। तो 3rd नंबर में 1 रेफर्स टू केमिकल चेंज एज चेंजेज इन स्टेट, नो फिजिकल एंड साइज आर accompanied by gain और लॉस ऑफ हीट। हाँ जी, साइज आज ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। चलिए हमारे पास चेंज 2, 3 एंड 2, 3 एंड 6 आर एंडोथर्मिक इन नेचर, नो डियर। 2, 3 एंडोथर्मिक इन नेचर। यहाँ देखिए तो चेंज 2 मतलब सॉलिड से लिक्विड एंडोथर्मिक है, लिक्विड से गैस एंडोथर्मिक है, एंड एक्सपेंशन एंडोथर्मिक है। डियर ये सही है, ये देखिएगा ये वाला आपका सही है। वाइल चेंजिंग दिस वंस आपके पास किधर है 4 नंबर एंड 5 नंबर एंड 7 नंबर आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, दिस इज करेक्ट है डियर। ये वाला जो है आपके पास एकदम करेक्ट है। तो दिस इज 4, दिस इज 4 इज करेक्ट। हाँ, तो 1 आपका करेक्ट नहीं है, ये आपका 2 भी करेक्ट नहीं है, और आपके पास 3 भी करेक्ट नहीं है, आई एम 4 ओनली करेक्ट, दैट इज योर आंसर। आप इतने समझिए कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एनर्जी देंगे मतलब एंडोथर्मिक एनर्जी ले रहा है, और एक्सोथर्मिक और एक्सपेंशन भी होगा तो एनर्जी देंगे तो एक्सपेंशन होगा, ये सब आपके पास एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी निकलेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो निकलेगा, गैस से लिक्विड आएगा एनर्जी निकालेगा, और लिक्विड से सॉलिड जाएगा तब भी एनर्जी को हटेगा। तो हमारे पास में ये वाला 4 नंबर चॉइस सही आ रहे हैं। और ये जो हमारे पास चेंज इन स्टेट होता है वो फिजिकल चेंज होता है, चेंज इन साइज है वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनते हैं या एटम मॉलिक्यूल्स का इस तरह से ओरिएंटेशन होता है कि नया प्रकार का हम लोग को कंपाउंड बन जाते हैं या मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। तो ये कहानी है हमारे पास। Read the following statements carefully and state the true T and false F by selecting the appropriate options. आप डियर इसको अब बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ठीक है ना, और आपको कहना है स्टेटमेंट ट्रू फॉर T एंड F फॉर F लिखना है फॉल्स के लिए बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो चलो भैया हम लोगों ने इसको क्या क्या लिख देते हैं, कौन कौन ट्रू फॉल्स होगा। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, नो a mixture of milk and water cannot be। तो हमारे पास से ये मिल्क एंड वाटर को हम लोग फिल्टर से फिल्ट्रेशन करके अलग नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास ये फॉल्स में जाएंगे। अब ए पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग, पाउडर्ड नो। तो पाउडर्ड मिक्सचर भी हम लोग अलग अलग बाई साल्ट का है और शुगर का पाउडर हम लोग बना करके मिला देंगे, और चलनी से चालना होगा, सीविंग करना होगा, तो हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, राइट भाई। तो इसको भी हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। वेरी फाइन मडेड पार्टिकल्स इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट,
मडेड पार्टिकल इन वाटर, नहीं, मडेड पार्टिकल इन वाटर को भी हम अलग निकालते हैं। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द इवेपोरेशन। हाँ जी, ग्रेन एंड हस्क, ग्रेन जो हम लोग कहते हैं दाने ना, अनाज जो कहते हैं, ग्रेन एंड हस्क उसका भूसा, कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। नहीं भैया, ये तो हम लोग ब्लोइंग करके निकालते हैं। तो ये तो डियर हमारे पास सब फॉल्स से फॉल्स आ रहा है। हाँ जी, ये देख लीजिए हमारे पास फर्स्ट हम लोग कहते हैं मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हाँ, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर को हम लोग फिल्ट्रेशन से छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। पाउडर मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड, साल्ट एंड शुगर पाउडर मिक्सचर को भी अलग कहते हैं। वेरी फाइन मडेड पार्टिकल्स इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए मैग्नेट। वेरी फाइन मडी पार्टिकल्स इन वाटर, नो वे, कोई चांस नहीं है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते थे। तो हमारे पास सारे फॉल्स है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट ट्रू एंड एफ फॉल्स बाय सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो हमारे पास ये आपका वैल्यू है। सब्सटेंस W इज वेरी हार्ड एंड सब्सटेंस X इज कॉल्ड यूनिवर्सल। देखिए यहाँ से सब्सटेंस W इज वेरी हार्ड एंड लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमक होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, मतलब W कोई मेटल होगा। ठीक है भाई, अगर आप लोग किसी चीज़ पे ऐसे दाग मारेंगे तो उसमें हम लोग को चमक निकलेगा, लस्ट्रस। राइट, सब्सटेंस W इज वेरी हार्ड एंड लस्ट्रस लिखा हुआ है। X इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। X क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब उसमें हम लोग कुछ भी डालेंगे तो वो घुला देगा उसको। एंड Y इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइल Z does not allow light to pass through it। भाई X, Y and X, W, X, Y and Z could be respectively। भाई तो पहला बात तो है कि Y is very hard and lustrous। तो वेरी हार्ड एंड लस्ट्रस है तो हमारे पास डायमंड हो सकते हैं, बिल्कुल डायमंड हो सकता है। वेरी हार्ड भी है, लस्ट्रस भी है, चमक वाला चीज़ है, ठीक है, रेशेदार है, चमक वाला चीज़ है तो डायमंड हो जाएगा। हार्ड भी है तो पहला बात हम लोग को डायमंड हो गया। हाँ, W इज़ वेरी हार्ड। X इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है डियर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये भी सही है। अब X, Y इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा, सोना चांदी के बाद कॉपर ही आ जाते हैं, उसके बाद एल्युमिनियम आते हैं कंडक्टिविटी के आधार पर। तो ठीक है ना, गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद हम लोगों ने कह देते हैं किसको, कॉपर। कॉपर के बाद में एल्युमिनियम और आयरन सब आते हैं सब। एंड जेड हम लोग कह देते हैं जेड डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। भाई एल्युमिनियम फॉयल हो जाएगा जो कि लाइट को पास नहीं करने देता है। इसका मतलब बी चॉइस आपका सही है। आगे आइए डियर, हम लोगों के पास में तराकी है क्लासिफाइड ए फ्यू चेंजेज एज कुकिंग ऑफ राइस, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। देखिए यहाँ से राखी हैज क्लासिफाइड ए फ्यू चेंजेज कुकिंग ऑफ राइस। तो कुकिंग ऑफ राइस में केमिकल है, फिजिकल है, रिवर्सिबल है। नो, ये गलत हो गया। ये इस तरह से अगर राखी क्लासिफाइड की हुई है तो अगर हम लोगों ने ये जो जो राइस है, जो हम लोग चावल है, उससे अगर भात बना लिए हैं तो भात से फिर हम लोग चावल नहीं बना सकते हैं, तो रिवर्सिबल नहीं है। फिजिकल चेंज हो गया है, केमिस्ट्री का कोई ऐसा चेंज नहीं है। राइस है तो राइस ही है। तो ये आपका पहला वाला तो ठीक ठीक नहीं लग रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या किया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास है फिजिकल चेंज, नो। रिवर्सिबल है, ये भी नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल में हमारे पास जो वैल्यू है वो हम लोग को चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज आ रहे हैं और रिवर्सिबल है। यस, ये 3 नंबर सही है। ओके, स्ट्रॉन्ग 3 नंबर आपका करेक्ट है। पेट्रोल को हम लोग इवेपोरेशन जो हम लोग कहते हैं, पेट्रोल में जो प्यूरिफिकेशन करते हैं तो हम लोगों को पेट्रोल को सर्टेन टेम्परेचर पे ये सब जो होता है वेपर के रूप में आते हैं और फिर हम लोग उसको कंडेंस करा करके सबको अलग अलग प्योर फॉर्म में पेट्रोल और फिर डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं ना। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ शुगर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ शुगर में हमारे पास जो वैल्यू आएंगे वो देखिएगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ शुगर को हम लोग कह देंगे केमिकल में
केमिकल चेंजेज हो सकते हैं। क्या है, बेंडिंग ऑफ द कॉपर वायर फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल है। ठीक है भाई, तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है, ये देखिएगा 3 और 5 तो एकदम करेक्ट है। 3 और 5 ये एकदम सही है। कहने गया 3 और 5 4 स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ शुगर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ शुगर में हमारे पास ये है, तो 3 4 और 5 3 4 और 5। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल सही है। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल में आप लोग अगर देखेंगे तो केमिकल चेंज नहीं हो रहे हैं, बट फिजिकल चेंज है। लिक्विड से हम लोग को गैस में बन गया है, फिजिकल चेंज हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस है, गैस से हम लोग लिक्विड बना सकते हैं, राइट। पेट्रोल है तो पेट्रोल ही है, वो आपको उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ शुगर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ शुगर में हमारे पास शुगर मेल्ट करेगा और मेल्ट करने के बाद इसका कार्बन का रूप में चल जाएगा, मतलब यहाँ पर शुगर जो है कार्बन में ट्रांसफ़र होंगे। तो ये केमिकल चेंज आ गए हैं और कार्बन से फिर हम लोग शुगर नहीं बना सकते हैं, तो फिजिकल चेंज से, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी आ गया है। बेंडिंग ऑफ कॉपर वायर में कोई केमिकल चेंज नहीं है, बट फिजिकल चेंज हो जाएगा और साथ में वायर को हम लोग फिर करके सीधा वायर हम लोग बना सकते हैं। तो इन दिस वे हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि 3 4 और 5 ओनली आर द करेक्ट आंसर।